सावन के महीना आते ही कहीं न कहीं भोलेनाथ की बहुत कृपा होती है सब पे, इसलिए रुद्राभिषेक कराने लगते हैं लोग। तो हमारे यहाँ भी रुद्राभिषेक हो रहा था, इस बार मंदिर में रुद्राभिषेक हो रहा था। तो आसपास के सभी लोगों को हमने निमंत्रण दिया था, सभी लोग आए थे और पंडित जी पूजा करा रहे हैं। आपस में बातें भी चल रही हैं और पूजा भी हो रहा है। अभी पूजा पंडित जी स्टार्ट कराने वाले हैं, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। धीरे धीरे पंडित जी पूजा करा रहे हैं। ये नवविवाहित जोड़ा है, पूजा कर रहा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पे बनी रहे, इनके घर में खुशियां बनी रहे, सदा ये लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। पूजा स्टार्ट हो चुकी है। अभी बिना बिना प्रार्थना हो रहा है भोलेनाथ से कि भोलेनाथ सब कुछ अच्छा अच्छा करना, लाइफ में, जीवन में हमारी खुशियां बरकरार रहें, हम सब सदा खुश रहें। भोलेनाथ की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। रुद्राभिषेक स्टार्ट हो चुका है। पूजा थोड़ी लॉन्ग चलती है भोलेनाथ की। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं ही। इधर ये अर्पित खेल रहा है। बच्चों को तो फोन ही चाहिए। ये फोन चला रहा है अर्पित बैठ के। देखिए फोन इसका स्टार्ट है। कार्टून देख रहा है उसमें बैठ के। और यहाँ पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। पूजा चल रही है हमारी। हम सब बड़े ध्यान से भोलेनाथ के रुद्राभिषेक में सम्मिलित हुए हैं। पूरी श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक स्टार्ट रहता है, क्योंकि पूरी एक महीने भोलेनाथ धरती पे रहते हैं। ये श्रावण का ही पवित्र महीना है जो भोलेनाथ धरती पे आते हैं, वरना साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसी समय कांवर भी स्टार्ट होता है, कांवरिया लेके जाते हैं लोग। और ये हम सब सारे लोग बैठे हुए हैं एक साथ। बैठ के पूजा को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। भोलेनाथ को लोटे से भी स्नान कराया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भोलेनाथ को रुद्राभिषेक क्यों कराया जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला था, उसी से हमारे भोलेनाथ को बहुत गर्मी लगने लगी। इसी वजह से लोग रुद्राभिषेक कराते हैं श्रावण के महीने में। क्या हर समय भोलेनाथ हमारे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग एक लोटा जल तो भोलेनाथ को अवश्य ही चढ़ाते हैं, जिससे हमारे भोलेनाथ के शरीर की गर्मी शांत हो। बहुत दयालु हैं भोलेनाथ। और ये तुलसी मैया हैं, बगल में ही एक पोखरा है। हम सब लोग थोड़ा सा मंदिर का भी दर्शन आसपास कर लें घूम के। सौभाग्य की बात होती है मंदिर में टहलना, मंदिर जाना ही सौभाग्य की बात होती है। मंदिर में जब भी आप जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं, क्योंकि हमेशा हम कुछ न कुछ मांगने ही जाते हैं भगवान को, इसलिए कभी खाली हाथ ना जाएं। जब भी जाएं तो भगवान के लिए कुछ न कुछ जरूर लेके जाएं, कभी उनके दरवाजे पे खाली हाथ ना जाएं। हमारी इतनी हैसियत कहाँ है कि हम भगवान को कुछ दे पाएं, लेकिन जब भी जाएं तो कुछ न कुछ हाथ में जरूर लेके जाएं, जिससे हमें पवित्रता मिले। ये हमारा बटि वृक्ष है जो कि सदियों से ये खड़ा है, और यहीं पे जो हमने दिखाया कि छोटे छोटे भगवान भोलेनाथ की लिंग स्थापित है, ये भी बट वृक्ष है। बरगद का पेड़ है जिसे कहते हैं, सदा सदा के लिए कई सालों से ये विराजमान रहता है, इसलिए तो इसका नाम वट वृक्ष है। हम सब लोग भ्रमण कर रहे हैं, अर्पित चढ़ा है रेलिंग पे। ये हमारा वृक्षों में पीपल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। इसका मतलब जानते हैं आप लोग, पीपल का कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा के लिए एक बार जहाँ खड़ा हो जाता है वहीं खड़ा रहते हैं पीपल देव। और ये बहुत पुराना पीपल है।
और फिर हम लौट के आते हैं पूजा के समय, जो रुद्राभिषेक कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने श्रृंगार करके भोलेनाथ का ही टहलने गए थे, मंदिर का भ्रमण करने। यहाँ हम लोगों ने श्रृंगार किया है भोलेनाथ का, जैसा समझ में आया वैसा हमने श्रृंगार किया है। अब पंडित जी और श्रृंगार कर रहे हैं, माता पार्वती के लिए साड़ी चढ़ा रहे हैं, श्रृंगार का सामान भी है इसमें। और ये छोटी सी रानी है मेरी, लाडो रानी। लाडो बैठेंगी फिर रोएंगी, बहुत छोटी है, देखिए रो भी रही है, कभी खुश हो जाती है कभी रोने लगती है। हम लोगों के चेहरे उसके लिए अनजान थे, तभी खुश हो गई है, ताली बजा रही है। अब इधर हमारी आरती स्टार्ट हो गई है। अभी नवविवाहित जोड़े आरती कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम सब लोग आरती में सम्मिलित होंगे। भगवान भोलेनाथ इनको आशीर्वाद दें, इनके घर में भी खुशियां बरकरार रहे, ढेर सारी खुशियां इनको मिले। धीरे धीरे हम लोग भी आरती करेंगे, सारे फ्रेंड हम लोग आरती करेंगे भोलेनाथ की। घरों में कराइए रुद्राभिषेक, मंदिर में कराइए, शिवालय जहाँ भी हो वहाँ जाइए, वहाँ कराइए। श्रावण भर पवित्र महीना, भोलेनाथ की शरण में हम सब लोग एक साथ सम्मिलित हुए हैं। ये देखिए धीरे धीरे हमारी सभी फ्रेंड आरती कर रही हैं। अब हम भी आरती कर लें, हम भी आ गए आरती करने। तो हमने आरती किया भोलेनाथ का, सामने से साइड हो गए थे तो थोड़ा सामने से होके भोलेनाथ की आरती हमने की है। ऐसे ऐसे करके हम सभी फ्रेंड धीरे धीरे भोलेनाथ की आरती करेंगे। पूजा संपन्न हो गया।